नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम रोहतास नगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व अध्यापक रामवीर मलिक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे आपका। पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, मैं देख रहा हूँ रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र है, आपकी गलियां है, सारे का सारा सीवर का मलबा रोडों पे पड़ा है। आने जाने में लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है सर, आने जाने में इसको देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो काम आज से 15 दिन पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, नालों की सफाई, ये गाद निकाल के, और मानसून के लिए जो कॉलोनीज को और इनको नालों को तैयार होना चाहिए था, वो काम इन्होंने अब शुरू किया है। अब सारे रास्ते रुके पड़े हैं और ये सूखेगा मलबा, और जब तक सूखने का इसका टाइम नहीं आएगा तब तक मानसून आ जाएगा, पूरा मलबा फिर नालों में चला जाएगा। जो यहाँ के जो एमसीडी जो निगम पार्षद है वो इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है। निगम पार्षद तो अब हमारी रीना बहन है। अब उनकी हालत क्या है, निगम पार्षद और उनके जो पति है महेश्वरी जी, उनका काम है केवल उगाई करना, कहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कहाँ से तुम्हें पैसा इकट्ठा करना, उस काम में वो लगे रहते हैं, बाइक पे बैठ के और उस पे स्कूटी पे बैठ के। इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। कल थोड़ी सी बारिश हुई और लोग यहाँ के परेशान हो गए सर। कल थोड़ी सी बारिश में आपने देखा कि पूरी दिल्ली, जरा सी बारिश में पूरी दिल्ली जाम थी और कहीं पर भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, बहुत बुरा हाल था। आज में मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, और सारे जितने इनकी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, सबसे पानी टपक रहा है और सब जगह दिल्ली जाम थी, कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा सरकार ने कहा था कि बरसात को लेकर हम पहले से जागरूक है, सारे काम उपलब्ध हो चुके हैं क्षेत्र के अंदर। कैसी दिल्ली थी सर कल की? रेखा जी का एक काम है, रोजाना मीडिया के सामने आना, फोटो खिंचवाना और बड़ी बड़ी बातें करना। हम ये कर देंगे, स्वच्छ बना देंगे, अब ये कर देंगे, दिल्ली को जो है ना ये कर देंगे। अरे भाई, केवल बोलने से थोड़ा ही कुछ होगा। और आपने देखा होगा जनता कितनी परेशान है। रोजाना मैं देखता हूं कि सारी महिलाएं मीडिया में बोलते हैं कि हम तो वोट दे के इतने परेशान हो गए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतनी बढ़िया थी और इन्होंने तो बिल्कुल जो है ना जनता को ठग लिया और कुछ नहीं काम कर दिया। बीजेपी वाले चाहते हैं वहां पे जो है ना कुछ गड़बड़ करके इस बार नीतीश बाबू को बाहर निकाल ले। और जनता ये बात समझ रही है, पता है कि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये पहले से तय हो गई है? पहले से तय, क्योंकि जनता परेशान है वहां पे। भाई, कब 2005 से नीतीश जी की सरकार है, 20 साल हो गए। 20 साल में देखो तुमने किया क्या है। बिहार अभी भी जो है ना, अगर प्रति व्यक्ति इनकम के हिसाब से देखे सबसे पीछे है, रोजगार में सबसे पीछे है, और आपका शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में सबसे पीछे है। 20 साल में क्या किया आपने? तो वहां पे तो निश्चित रूप से बदलाव आना है। की बात की जाए तो बिहार अभी कोसों दूर है सर, कोसों दूर है। मतलब हर भाई कोई भी इंडिकेटर आप ले लो डेवलपमेंट का, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे एजुकेशन है, चाहे रोजगार है, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। तो दिल्ली में आ रहे हैं, या जहां भी बंबई जा रहे हैं या बैंगलोर जा रहे हैं, देश में जहां पर भी उनको रोजगार मिल रहा है जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। अगर विकास बिहार में होता तो पलायन क्यों होता? बिल्कुल, फिर तो वहीं पे रहते हो, अपना घर छोड़ के क्यों जाते? चाहते तो पीओके हमारे साथ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, पूरा देश सरकार के साथ था, पूरा विपक्ष इतनी एकजुटता से सरकार के साथ था, और जिस तरीके से हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी तो एकदम से पीओ को ले सकते थे। लेकिन यहाँ तो ट्रंप की चल रही है। दिक्कत तो है देश की, तो हमारी देश की सरकार की तो चल नहीं रही है, मोदी जी की चल नहीं रही है, ट्रंप की चल रही है, और ट्रंप के हिसाब से समझौता हो गया। जिस तरह सर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसा लगता नहीं है कि भारत आज भी गुलाम है अमेरिका का? देखिए, आप ये देखो, पहले भी उदाहरण है हमारे। इंदिरा जी थी जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और भारत 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, पश्चिमी मोर्चे पर भी और पूर्वी मोर्चे पर भी। और निक्सन ने कितना दबाव डाला था इंदिरा गांधी पे, और उस शेरनी ने जवाब दे दिया था कि मुझे बात नहीं करनी तुझसे। अमेरिका से बगैर मिले चली आई थी, और बेड़ा अमेरिका का हिंद महासागर में पहुंचा नहीं, उससे पहले सरेंडर करा दिया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था वहां पर बांग्लादेश में, और निक्सन का बेड़ा आ नहीं पाया था, हिंद महासागर में नहीं पहुंच पाया था, तब तक काम तमाम कर दिया था। कुछ हमारे दर्शकों को अंत में मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह खासकर झुग्गियां जो तोड़ी जा रही दिल्ली के अंदर? देखिए, बहुत घबराए हैं, उनको ये भी लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती की हमने सर, आम आदमी पार्टी को वोट ना देके। मेरी अपील है दिल्ली के सभी जागरूक नागरिकों से
कि वो जो गलती उन्होंने दोहराई है उस गलती के लिए आत्ममंथन करे। और दिल्ली के केवल ये झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या नहीं है, दिल्ली के सारे नागरिकों को इस गरीब तबके के साथ रहना चाहिए, झुग्गी वालों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार इसकी पॉलिसी है कि गरीबों को यहाँ से दिल्ली से बिल्कुल निकाल के रखे, गरीबों को ही सफा कर गरीबों को सफा कर देंगे। इसीलिए पूरी दिल्ली की जनता सपोर्ट करे झुग्गी झोपड़ी भाइयों की भावना को, उनके जो मूल अधिकार है उनको सपोर्ट करे, और इसमें जो है ना तन मन धन से सब उनके साथ रहे। यही मेरी सबसे अपील है, और झुग्गी वालों से भी अपील है कि वो भी सारे संगठित हो गए, क्योंकि एक एक करके कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा था आपको, लाल बाग में हमने संडे को मीटिंग करी थी, सबको उनको बोला कि सभी संगठित हो गए। जंतर मंतर पे 29 तारीख को हम प्रदर्शन कर रहे हैं झुग्गी वालों के लिए। पूरा दिल्ली का समाज, झुग्गी का समाज और जितना भी कमजोर समाज है और बाकी सब लोग भी जाके इनके मुद्दे को हम वहां पर उठाएंगे, समर्थन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली में गरीब का घर ना उजड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।